बात सबसे पहले करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तब ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत के साथ जिस तरह से उनके रिश्ते रहे हैं भारत के लिए एक बेहतर स्थिति होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। अमेरिका से संबंध मजबूत होने की बजाय और ज्यादा खराब होते चले गए, तनाव लगातार बढ़ता दिखा और इस बीच ट्रंप का टैरिफ वॉर जो है वो भारत के लिए एक चुनौती जरूर बना। कैसे चुनौती बना ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले 25% टैरिफ भारत पर लगाया, रूस से तेल खरीदने की वजह से फिर से टैरिफ लगाया और अब कुल जो टैरिफ है वो 50% लागू हो चुका है। 27 अगस्त यानी आज की तारीख से भी ये बढ़ा हुआ 25% टैरिफ लागू हुआ। इसके पहले 25% जो टैरिफ था वो 7 अगस्त से लागू हुआ था। अब कुल टैरिफ जो है वो भारतीय प्रोडक्ट पर इंपोर्ट करने पर अमेरिका में 50% देना होगा। रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम का क्रेडिट न मिलने पर भारत से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, चिढ़े हुए हैं, क्योंकि भारत न क्रेडिट दे रहा है और न ही एक्सेस दे रहा है अपने मार्केट का अमेरिकी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए। इसी वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ी हैं। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत पर ट्रंप के व्यापक टैरिफ की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उम्मीद थी कि ट्रंप की दूसरी पारी में कारोबार मजबूत होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ बम के कारण भारत के कई सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ सकता है। सबसे ज्यादा असर किन किन सेक्टर्स पर हो सकता है समझिए। कपड़ा उद्योग जो है उस पर असर पड़ सकता है। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर यानी मेटल जो है वो एक्सपोर्ट भारत जो करता है यूएस को, उसके लिहाज से भी इस कारोबार पर असर पड़ सकता है। फिर हीरा और सोना यानी जो ज्वेलरी है उस पर भी इसका असर हो सकता है। सी फूड के लिहाज से झींगा, ये भी अमेरिका भारत से इंपोर्ट करता है। फिर कालीन, फर्नीचर, लेदर मार्केट से रिएक्शंस भी आज सामने आए, चिंताएं जो है वो दिख रही थी। इसके अलावा मशीनरी और मैकेनिकल सामान भी इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है। केमिकल्स भी कई सारे जो हैं वो भारत की तरफ से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं या वो सेक्टर्स हैं जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड में सबसे अहम है। भारत यूएस से इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। सरप्लस ट्रेड है भारत के लिहाज से और यही चुनौती जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिख रही है। अब आपको बताते हैं कि किस सेक्टर पर कितना असर पड़ने की संभावना है, ये समझने की कोशिश करते हैं। असर कितना पड़ेगा। पहले जो कपड़ा सेक्टर था वहां 9% टैरिफ हुआ करता था, अब बढ़कर जो है वो टैरिफ 50% बढ़ने की वजह से 59% हो चुका है। और इसी तरह से जो रेडीमेड गारमेंट्स वाला सेक्टर है वहां पर 13.9% ऑलरेडी टैरिफ था और बढ़कर यह आंकड़ा 63.9% यानी 64% हो चुका है। कितने लोगों को काम? इन दोनों सेक्टर्स के लिहाज से लगभग 4.5 करोड़ लोगों का रोजगार या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़ा हुआ है। कितना परसेंट जो ये सेक्टर है वो प्रभावित हो सकता है? लगभग 5 से 7% जो लोग हैं वो इस सेक्टर में प्रभावित हो सकते हैं। जीटीआरआई और डीजीसीआईएस का ये डेटा है। कुछ और सेक्टर्स पर भी इसका असर जाहिर तौर पर पड़ सकता है, ये संभावना देखी जा रही है। कौन से सेक्टर से समझिए। मेटल से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। पहले इस सेक्टर के लिहाज से 1.7% ही टैरिफ था, अब बढ़कर आंकड़ा 51.7 हो चुका है। कितने लोगों को काम? लगभग 55 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इस सेक्टर से भारत में जुड़े हुए हैं। कारोबार के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, अप्रत्यक्ष रोजगार के लिहाज से इतनी बड़ी संख्या लगभग 55 लाख की इस सेक्टर से जुड़ी है। अगर इस सेक्टर पर इसी तरह से असर रहा तो यकीनन ये आबादी जो है प्रभावित होगी। और एक्सपर्ट्स की तरफ से इस टैरिफ पर क्या कहा गया है, क्या उनका रुख है, डिकोड कैसे वो करें, सुनिए। भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी आएगा। जो पिछले कुछ समय से हमारे रिश्ते थोड़े अच्छे जा रहे थे, खटास कम हो गई थी, ट्रस्ट बढ़ रहा था अमेरिका और इंडिया में, उसको एक झटका लगा है और इस झटके से उभरने में स्ट्रेटेजिकली वक्त लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, यस, इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट होगा देश के अंदर। एट द सेम टाइम यस, सरकार कोशिश कर रही है और इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि नई एक्सपोर्ट मार्केट्स खोली जाएं, ढूंढी जाएं, परंतु एक्सपोर्ट्स इतनी जल्दी शुरू नहीं हो पाते और ये काफी बड़ा मात्रा है। और बाकी सेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि इससे पता चल पाएगा कि अमेरिका को भारत एक्सपोर्ट कितना करता है, इसका असर जो है किस लिहाज से दिखेगा। प्रोडक्ट वाइज, परसेंटेज वाइज आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। कार्बनिक रसायन पहले 4%, लेकिन अब जो है ये बढ़कर 54% इस पर टैरिफ हो चुका है। लगभग
13.2 का आंकड़ा है। यूएस को एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 13.2% है। कुल 23,000 करोड़ का कारोबार है। और फिर इसी तरह से हीरा और सोना अगर आप देखेंगे 2.1% पहले टैरिफ हुआ करता था, बढ़कर 52.1% हो चुका है। यूएस को एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 40% है। यानी ये जो हीरा और सोना है लगभग सीधे 40% हम यूएस को ही एक्सपोर्ट करते हैं। फिर कालीन की बात अगर की जाए, ये 2.9% टैरिफ हुआ करता था, बढ़कर जो है वो 52.9% टैरिफ हो चुके हैं। और इसमें एक्सपोर्ट में इसके यूएस की हिस्सेदारी जो है वो 58.6% है। 11,000 करोड़ का कारोबार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच है। यानी भारत को इतना फायदा जो है वो मिलता है, आप कह सकते हैं। फिर मशीनरी से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात की जाए तो पहले 1.3% इस पर टैरिफ हुआ करता था, बढ़कर ये 51.3% हो चुका है। यूएस को एक्सपोर्ट में उसकी कुल हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है और 59,000 करोड़ का कारोबार जो है वो इस सेक्टर से सीधे जुड़ा हुआ है। फर्नीचर की बात अगर की जाए 2.3% टैरिफ हुआ करता था, बढ़कर 52.3% टैरिफ हो चुका है और कुल हिस्सेदारी भी लगभग आधे से थोड़ा कम 44.8% है। 9,637 करोड़ का कारोबार, यानी हजारों करोड़ का जो कारोबार है वो सीधे यूएस और इंडिया के बीच है। और उसमें भी एक्सपोर्ट जो है वो भारत ज्यादा करता है। यानी कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डिपेंडेंसी फिलहाल यूएस पे एक हद तक है। वैकल्पिक रास्ते सरकार भी बना रही है और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की तरफ से भी कमोबेश कोशिश यही की जा रही है। उनकी राय क्या है, समझिए। यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनकी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो भी उनके आयातित हैं, उस पर भी बड़ा टैक्स लगाया जाए। जो यहाँ फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर जो बड़े से बड़ा टैक्स लगाया जाए और अमेरिकन के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बहिष्कार किया जाए। वो धमकी दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं ये हमें भी तो मालूम चले। लेकिन जो पहले था वो तो उसका तो कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि जो पहले से ऑर्डर था, जो पेमेंट मेरी फंसी हुई है वो हो जाता। वहाँ पे ज्यादा ऑर्डर आता है, ज्यादा होप रहता है। उसी होप से हम भी अपनी टीम को इंक्रीज करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, लेकिन अब ये सारा चीज स्टक हो जाएगा। लेदर इंडस्ट्रीज का काम वैसे ही खराब है और ये टैरिफ ने इस काम को और भी ज्यादा खराब करने का काम किया है। लेदर इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंदी के कगार पे आ सकती है इससे। तो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की आपने राय सुनी। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी भारत इसी तरह से हैवी टैरिफ जो है वो इंपोज करे। लेकिन भारत के लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेड के लिहाज से, और इस 50% टैरिफ का असर क्या पड़ सकता है, इसके बारे में अगर और अच्छे से आपको समझना है तो उन आंकड़ों पर नजर डालना होगा जो भारत और यूएस के ट्रेड से जुड़े हुए हैं। दरअसल अमेरिका से भारत का कारोबार हमेशा से भारत के पक्ष में रहा है, भारत के लिहाज से सरप्लस रहा है, और यूएस के एंगल से ट्रेड डेफिसिट रहा है। मतलब व्यापार घाटा यूएस का रहा है और फायदा जो है वो भारत की तरफ रहा है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश का दावा कर रहे थे। ये आंकड़ा समझिए आप कि किस तरह से भारत का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा रहा है। निर्यात 2022-23 में भारत का 79 बिलियन डॉलर का था और आयात 51 बिलियन डॉलर का, यानी कि ट्रेड सरप्लस था लगभग 28 बिलियन डॉलर का 22-23 में। 2022-23 का आंकड़ा है। फिर अगले साल जो है एक्सपोर्ट जो है थोड़ा सा कम जरूर हुआ, 78 बिलियन डॉलर का था, और इंपोर्ट और कम हो गया, 42 बिलियन डॉलर का ही हमने जो प्रोडक्ट है, गुड्स जो है वो इंपोर्ट किए यूएस से। और ट्रेड डेफिसिट जो है वो यहां पर बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट बढ़कर 36 बिलियन डॉलर अमेरिका के खिलाफ गया और ट्रेड सरप्लस जो है उतना ही भारत के पक्ष में रहा। फिर 2024-25 में जो लेटेस्ट आंकड़ा आप कह सकते हैं, 87 बिलियन डॉलर की चीजें जो है भारत ने एक्सपोर्ट की यूएस को। अमेरिका के लोगों ने ये तमाम चीजें खरीदी 87 बिलियन डॉलर की, और हमने कितना अमेरिकी सामान खरीदा, उससे काफी कम जो है, आप कह सकते हैं कम, वो विश आधे से थोड़ा सा कम। आयात की हमने 46 बिलियन डॉलर। और फिर ट्रेड डेफिसिट जो है अमेरिका के लिहाज से लगातार बढ़ा है, भारत का फायदा जो है साल दर साल बढ़ा है। ट्रेड सरप्लस जो है 2024-25 में बढ़कर 41 बिलियन डॉलर का हो गया, यानी भारत के लिहाज से ये ट्रेड जो है वो फायदेमंद था। अमेरिका के लिए ट्रेड सरप्लस नहीं था बल्कि ट्रेड डेफिसिट था। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार यहां पर जिक्र कर रहे थे। आशंका है कि अमेरिकी टैरिफ से अमेरिका जा रहे भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, क्योंकि सामान महंगा हो जाएगा तो अमेरिकी लोग कोशिश करेंगे कि उसका ऑप्शन क्या है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने की आशंका है, लेकिन नुकसान कितना होगा इसका आकलन कम से कम 2 महीने के बाद हो पाएगा। लेकिन अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी सेस का कहना है कि भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान कर लिया है। क्या कहना है जेफरी, सुनिए।
उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग थलग कर दे रहे हैं। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री का कहना है कि अमेरिका की इंडस्ट्री का ही डोनाल्ड ट्रंप नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके इस कदम से अमेरिका की ही कंपनियां घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ा दें, लेकिन अमेरिका की कंपनियां ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिट नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि ट्रंप अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, बल्कि अमेरिका के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जेफरी का कहना है कि वो बाकी दुनिया को करीब लाने का जो काम कर रहे हैं, यानी एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ बाकी दुनिया जो है वो अपने अपने हित साधने की कोशिश कर रही है। यूएस अलग थलग पड़ जाएगा, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, और इससे नुकसान भी यूएस का ही होगा। ये यूएस के अर्थशास्त्री कर रहे हैं। तो ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में हैं। वो बार बार स्वदेशी पर फोकस कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से लेकर अलग अलग रैलियों में भी प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी को अपनाने की अपील की है। बात इसकी लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से दोहराई गई है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो, मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे, और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। अब समझते हैं कि आखिर स्पेशल 40 प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा है। ये प्लान कैसे काउंटर करने वाला है यूएस के टैरिफ्स को, ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों में कार्यक्रम चलाने की योजना है। इसमें ब्रिटेन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं वो शामिल हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इन देशों को भारत विकल्प के तौर पर देख रहा है। यहां इससे जुड़े हुए कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे ताकि भारत इन देशों को भी अपना जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, वो एक्सपोर्ट कर सके। कई और रणनीति भी भारत बना रहा है ताकि ट्रंप के टैरिफ को खत्म किया जाए, इसका असर जो है वो कम किया जा सके। भारत की कोशिश लगातार दिख रही है। और एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की। ट्रंप की ओर से कम 4 बार फोन किया गया, लेकिन भारतीय पीएम ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया है। यह दावा किया गया है जर्मन अखबार FAZ की तरफ से। फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन जो अखबार है जर्मनी का, उसने दावा किया है। FAZ रिपोर्ट में कहा गया, जर्मन अखबार में कहा गया कि टैरिफ मुद्दे पर ट्रंप ने अपने सभी विरोधियों को हरा दिया, लेकिन भारत को हरा नहीं पाए। अखबार की तरफ से कहा गया कि ट्रंप जो है वो बार बार कॉल कर रहे थे मोदी को, लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया। यानी भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान से पीएम मोदी नाराज हैं। ये अखबार लिख रहा है, जर्मन अखबार की तरफ से ये लिखा गया। क्या लिखा गया एग्जैक्टली समझिए। कहा ट्रंप भारत के बाजार में अमेरिकी दिग्गज कृषि कंपनियों की एंट्री चाहते हैं, लेकिन भारत अमेरिकी कंपनियों को निर्बाध प्रवेश नहीं दे सकता। इस इनकार के बाद ट्रंप की भड़ास निकल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने की कोशिश की गई, पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारों ही बार ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया। ये जर्मन अखबार की तरफ से दावा जो है वो किया गया है। एग्जैक्टली क्या कहा गया इस आर्टिकल में, जर्मन अखबार ने क्या क्या कहा ये समझिए। FAZ नाम का यह अखबार जिसने इस बात के संकेत दिए हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को राजी करने के लिए कई बार कोशिश की, यह अखबार कह रहा है, लेकिन पीएम मोदी अभी भी बात करने से भारत ने इनकार कर दिया है। और ये भारत के गुस्से को भी दर्शा रहा है। कहा बात न करना, लेकिन भारत की सावधानी को भी दर्शाता है। एक दूसरा फैक्टर भी इसमें दिया गया कि पीएम मोदी वियतनामी लीडर और यूएस राष्ट्रपति के बीच हुए विवाद को लेकर सतर्क हैं। दरअसल ट्रंप ने वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी टो लैम के साथ एक फोन कॉल की थी और इस दौरान
अमेरिका और वियतनाम के बीच ट्रेड डील पर जो है वो बातचीत की गई थी। कहा जा रहा कि बिना किसी समझौते पर ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि भैया एग्रीमेंट हो गया है, ट्रेड डील जो है वो हो गई है और वियतनाम के लिए बहुत दिक्कत वाली स्थिति हो गई थी। ट्रंप की इस रणनीति को, इस जाल को पीएम समझते हैं। मोदी उस जाल में फंसना नहीं चाहते, इस वजह से फोन जो है वो रिसीव नहीं किया जा रहा। ये दावा जो है इस अखबार की तरफ से किया गया है और कई विदेशी एक्सपर्ट जो हैं, भारत में तो उसको लेकर अलग अलग राय है ही, कई विदेशी एक्सपर्ट जो हैं, वेलिना चकारुआ, इनकी तरफ से ये दावा किया गया है। इनकी जो प्रतिक्रिया है ये भी क्लियर है। इन्होंने कहा कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, संदेश जो है वो साफ कर दिया है। वेलिना चक्रुआ क्या कह रही हैं, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कि जर्मन अखबार का कहना है कि ट्रंप ने मोदी से 4 बार संपर्क करने की कोशिश की और सभी कॉल अस्वीकार कर दिए गए भारत की तरफ से। वेलिना आगे लिखती है कि साफ है कि मोदी ने ट्रंप के ट्रैप से बचने के लिए चीन और रूस की ओर रुख कर लिया है और साथ ही भी कहा कि नई दिल्ली ने अपना विकल्प चुनते हुए अमेरिका को स्पष्ट संदेश जो है वो दे दिया है। ये दूसरे देशों के एक्सपर्ट्स भी इस बात को समझ रहे हैं। उनकी राय भी यही है कि भारत की तरफ से ये रुख अपनाया गया है। और खुद यूएस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं समझिए। मार्क फ्रेजर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका की रणनीति काम नहीं कर रही है। अमेरिका के ही स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट की अमेरिकी अवधारणा, जिसमें अमेरिका के हाथों चीन को कंट्रोल करने में भारत सेंट्रल रोल निभाने वाला था, वो अब ध्वस्त हो रही है। भारत कभी भी चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ जाने का कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, ये मार्क फ्रेजियर की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिका की रणनीति जो है वो नाकाम यहां पर दिख रही है।